एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो आप सबको पता है ये वीडियो किस लिए बन रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड न्यूज़ है तुम लोगों के लिए, तो थोड़े से हैप्पी हो जाओ। बहुत दिनों से हम लोग बहुत टेंशन में थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक तो रिलीफ की बात हमें मिल ही गई है। जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर जी हमारे लाइव आए थे और उन्होंने काफ़ी लंबी बातचीत करी टीचर्स के साथ में। तो थोड़ी देर का सेशन तो मैंने भी देखा था, लाइक बीच में थोड़ी देर बोर हो गई थी, तब मैं गई थी। बट यस, मैं पूरे ऐसे बन के बैठी हुई थी कि यार भैया सुन लूँ कि दैट क्या होने वाला है तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स का। तो देखो साफ सीधी बात यही पता चल गई है, तुमने सुन भी ली होगी, दैट जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स है वो जनवरी एंड फरवरी के अंदर नहीं। रिमेंबर, तुम्हें पता है मेरे जो कुछ एग्जाम थे अप्रैल तक में होते। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के साथ होता है, हमारे एग्जाम बहुत खिंच जाते हैं। लाइक अप्रैल तक हमारा एग्जाम एक आध खिंच जाता है। रिमेंबर 17 अप्रैल को मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम था एंड 24 अप्रैल को शायद मेरा साइकोलॉजी का एग्जाम था। बट हमारे टाइम में बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में भी अप्रैल तक आप मेरे एग्जाम हो गए थे। तो अब बात करी जाए तुम्हारा क्या होगा, और जो ये बात बोली गई है कि तुम्हारे एग्जाम होंगे आफ्टर जनवरी एंड फरवरी, तो उसकी पूरी अगर हम बात निकालें तो ये है कोई भी एग्जाम नहीं होगा जनवरी एंड फरवरी के अंदर। अब कोई भी एग्जाम नहीं होगा इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं होगा। तो अगर फरवरी के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, तो लाइक अगर मार्च में एक 1 मंथ में अगर आपके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो ऑब्वियस बोर्ड एग्जाम कब से शुरू होंगे? अप्रैल से शुरू होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ गाइस, अप्रैल से बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं। अगर मार्च के अंदर, चलो हमने मान लिया 15 फेब से भी अगर इन लोगों ने प्रैक्टिकल लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो 15 फरवरी से प्रैक्टिकल लेना स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 15 मार्च तो लगेगी ही। 1-1.5 महीना तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी काफ़ी लग जाता है। तो सपोज कर लो आप 15 मार्च के बाद से या अप्रैल से ही आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब अप्रैल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे तो मई तक तो चलने ही वाले हैं। तो भैया गुड न्यूज़ का भंडार लग गया है तुम्हारा, तो खुश हो जाओ पहले तो। बट हाँ देखो, अभी कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है, और मुझे तो लाइक अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात हो रही है, ये कोई हलवे चीज़ों की बात नहीं हो रही है, बोर्ड एग्जाम्स की बात हो रही है, तो एक बहुत मेजर रिक्वेस्ट है मेरे सारे स्टूडेंट्स से, दैट प्लीज़ कुछ लाइटली वाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी एक आध बार और आने वाले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी लाइव, तो पता नहीं भैया क्या कहते हैं, हो सकता है लेना स्टार्ट भी कर दे ये लोग फरवरी के बीच में बोर्ड हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम। एंड अगर हमारे मिड मार्च में शुरू हो जाए बोर्ड एग्जाम्स, लोग अगर मिड मार्च में बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो जनवरी तक सिलेबस तो कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, फरवरी रिविजन करके हम अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द प्योर जो हमें समझ में आई है यही बात कि भैया फरवरी में तो एग्ज़ाम होने से रहे। तो एक बार बीच में ये भी तो न्यूज़ आई थी कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरी फरवरी में आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, फरवरी के बाद एग्ज़ाम होंगे। अब अगर मार्च में पूरा महीना प्रैक्टिकल चला तो बोर्ड एग्ज़ाम कब से होंगे? अप्रैल से बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। अब हो जाओ खुश। अब बात करी जाए तो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन की, तो प्लीज़ ये सोच के बिल्कुल भी कोई बच्चा लीनियंट नहीं होगा कि भैया हमें तो सब कुछ आता है। क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तभी हमने एक कहानी सुनी थी। क्यों हमें वो कहानी सुनाई थी? वो एक चूहा थोड़ी था, कौन था वो? टॉर्टॉइस था, और वो हेयर था। हेयर क्या, वो रैबिट था। तो वो टॉर्टॉइस धीरे धीरे चल के आता है और रैबिट सो जाता है। तो कोई भी बच्चा रैबिट नहीं बनेगा ये न्यूज़ सुनने के बाद कि अप्रैल में होगा। देखो कोई न्यूज़ अभी कोई डेट शीट थोड़ी आ गई तुम्हारे सामने कि अप्रैल में होंगे, क्या पता है 15 मार्च से कर दे, 20 मार्च से, 28 मार्च से, ठीक है। समझ लो, डरा नहीं रही हूँ, बस तुम लोगों को ये कह रही हूँ पहले खुश हो जाओ कि भैया अप्रैल से हो रहा है पेपर। बट फिर भी आप लोगों को जनवरी में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखने की स्ट्रैटेजी बनानी की। भैया मैंने तो पहले आप लोगों को कह दिया था कि 15 जनवरी तक मुझे सब बच्चों का सिलेबस कंप्लीट चाहिए, तो मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। 10th वाले, माइनस वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, तुम जैसे मर्जी करके तुम्हें 15 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट रखना ही रखना है। फिर करेंगे 1 महीने का रिविजन, फिर देंगे बोर्ड एग्जाम्स, लगाएंगे पेपर में पेन से आग। तो ये हमारा प्लान तो चल ही रहा है। अब जो डेट शीट आएगी, जिस दिन आएगी, पता चल जाएगा क्या होना है। बट कोई भी बच्चा ये सोच कर लीनियंट नहीं होगा, अरे भैया पेपर तो अप्रैल में। आई रिमेंबर मेरे टाइम में भी अप्रैल में एक आध पेपर हुआ था मेरा, 24 साइकोलॉजी का शायद 24 अप्रैल को हुआ था, 17 अप्रैल को पक्का मुझे याद है मेरा इकोनॉमिक्स का हुआ था एग्जाम, ठीक है। तो अप्रैल तक चले जाते हैं पेपर, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो हाँ, वो कहानी से मैं ये कह रही थी कि कोई भी बच्चा वो नहीं बनेगा, रैबिट नहीं बनेगा कि भैया तुम बीच में बैठ के अब सोने लग जाओ। हफ्ता भर तुम अपने किसी फैमिली के साथ ट्रिप मारने चले जाओ न्यू ईयर पे, और या फिर तुम घूमने निकल गए हो, शादियों में जा रहे हो 4-4, 5-5 दिनों के लिए कि भैया मेरे तो अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं। देखो अगर अप्रैल में भी एग्जाम होने हैं तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टिल मार्च तक। तो तुम्हें मार्च में तो पूरा रिविजन करोगे आप लोग, ठीक है। तो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड। एंड मे बी आप लोगों को अब स्कूल भी बुलाना शुरू कर दे, तो अब स्कूल जाना शुरू करोगे तो पढ़ने का थोड़ा कम टाइम मिला करेगा। पहले तो ऑनलाइन क्लास में हमारा आधा से ज़्यादा टाइम जा ही रहा था। तो जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे पढ़ते रहना, टॉर्टॉइस की तरह धीरे 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 चलते हुए पढ़ो चाहे, बट कोई भी रैबिट की तरह एक दिन में बैठ के सो नहीं जाएगा कि अरे भैया
हो गए बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन, अब नहीं पढ़ना हमें, अब नहीं पढ़ना मम्मी मेरे, पोस्टपोन हो गए एग्जाम, पोस्टपोन हुए हैं। वो भी इनडायरेक्टली हम लोगों ने बातों से बाहर निकाल लिया दैट हाँ फिर अप्रैल में होंगे। तो ज़्यादा भी खुश नहीं होना है और कम खुश भी नहीं होना है, खुश हो जाओ बट येस अपनी प्रिपरेशन में हमने कोई कमी नहीं करनी। ओके सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी जीत हो गई है। और हम जो प्रे कर रहे थे इतने दिनों से, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा करा था, दिवाली पे भी करा था, आपको याद होगा मैं बार बार प्रे करती थी कि अप्रैल में हो तुम्हारे एग्जाम, तो काइंड ऑफ अप्रैल में ही होंगे तुम्हारे एग्जाम, तो खुश तो हो जाओ। बट येस कोई भी क्या नहीं बनेगा, कोई भी वो नहीं बनेगा रैबिट जिसे कहते हैं, हम सबको टॉर्टोइस की तरह धीरे 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 करते करते अपना हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एंड फिर अच्छे नंबर लेकर आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, सो लेट्स एंड द वीडियो। और कोई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। ठीक है, अब बात करिए जाए तुम्हारी प्रिपरेशन की, तो थोड़ी बहुत आपकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। काफ़ी बच्चे बहुत कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं, काफ़ी बच्चों का कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है, तुम्हें ऐसा लगता है समर ऑन जीरो, सब कहते हैं अरे भैया क्या रिवीजन की बात करो, हम तो अभी पहले चैप्टर बैठे हैं, दीदी कह रही है रिवीजन कैसे करना है। तो कोई बात नहीं, सब बच्चे अपनी अलग अलग लेवल पे होते हैं। अभी मैंने 21 दिसंबर को वीडियो बनाई है, 10 डेज़ का आपका फुल ऑन एक ऐसा प्लान है सो दैट यू विल गेट अ हेड स्टार्ट। हम वो सबवे सर्फर और टेम्पल रन गेम खेलते थे तो हमें हेड स्टार्ट मिलता था ना, वो 500 किलोमीटर मीटर वाला, कि हम भाग के एकदम से आगे चले जाते थे। तो वो ऐसा प्लान है जिससे तुम्हें मिल जाए एक हेड स्टार्ट कि तुम भाग के अपना सिलेबस को इतना कवर कर लोगे। लाइक तुमने 10 डेज़ में जितना मैंने आप लोगों को प्लान बताया, अगर आप लोगों ने उतना कवर कर लिया, और मैंने देखा है बहुत कम बच्चों ने मुझे रिपोर्ट दी है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी बच्चों ने मुझे रिपोर्ट दिया, बट मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके आप मुझे अपनी रिपोर्ट दो दैट तुम्हारा कितना हो गया है। ओके सो आई वांट इस वीडियो में दो, उस वाली वीडियो में दो, उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी। 21 दिसंबर से 1 जनवरी आई वांट अगले साल जब हम न्यू ईयर वाले दिन तो भैया पार्टी करेंगे। अब तो हमारे को गुड न्यूज़ मिल गई है, वो तो मैं भूल ही गई थी। तो न्यू ईयर वाले दिन तो हमने पार्टी करनी ही है। एंड येस आई फॉरगेट टू टेल यू वन थिंग, चलो मैं बाद में ही बताऊंगी। ठीक है, तो बस खुश हो जाओ, आज थोड़ी 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो, थोड़ा खुश हो जाओ, एक आध चक्कर वक्कर मारो शहर का, अपनी मम्मी के साथ बैठ के बातें कर लो, इतने समय से टाइम नहीं दे रहे होगे फैमिली को प्रेशर के अंदर, तो थोड़े से खुश तो हो ही जाओ आज कि फरवरी के बाद ही एग्ज़ाम होंगे और मार्च में प्रैक्टिकल चल रहे होंगे तो एग्ज़ाम होंगे अप्रैल के अंदर। सो यू शुड बी हैप्पी। बट कोई भी हेयर की तरह नहीं बनेगा, हर कोई टॉर्टोइस की तरह धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा, तो हमें एक बहुत अच्छा चांस मिला। और भी बहुत बातें करी थी उन्होंने, जस्ट लाइक कई बच्चों ने पूछा था कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस होगा या नहीं होगा, और कहीं से कोई सीन ही नहीं है और सिलेबस आपके रिडक्शन होने का, बिकॉज अगर और सिलेबस रिड्यूस हुआ तो वो आपकी हायर एजुकेशन के लिए ही अच्छी चीज़ नहीं होगी। सेकेंडली इनफैक्ट कई टीचर्स ने इतना तक पूछा था कि ये जो एग्ज़ाम है उनको कैंसिल ही कर दे, या फिर अगर कोई एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो जाए, काइंड ऑफ ऐसी बात हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये बोल फिर तो सर्टिफिकेट्स पे लिखा जाएगा दैट ड्यू टू कोविड एरा योर एग्जाम्स आर नॉट टेकन, तो तुम्हारे एग्जाम नहीं हुए। बट आगे चल के लाइफ में जब आप कोई जॉब लेने जाओगे, इंटरव्यू पे जाओगे, तो तुम्हारी मार्कशीट पे वो चीज़ लिखी गई होगी, और आगे उस केस को अभी तो देखो दिस इज़ ऑन पीक, कोविड-19 इज़ ऑन पीक, तो हम लोग उसे कंसिडर करें। लाइफ में आगे चल के क्या पता है, सब भूल जाएंगे इस चीज़ को, सब भूल जाएंगे आप लोगों के साथ क्या हुआ था, आप लोगों ने कैसी पढ़ाई करी है। ठीक है, तो इट्स बेस्ट कि आपके एग्जाम हो, आप अपने हाथ से पेन पेपर से लिख कर पेपर देकर आओ और तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी के ऊपर नंबर मिले। इट्स गुड। बाद में सब भूल जाएंगे तुम लोगों ने क्या क्या झेला है इस साल। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात हुई थी हमारी, और क्या बात हुई थी, वो वन टीचर आज दैट ये जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड पे हो जाए, तो उसके लिए ऑनलाइन हो गए तो भैया कैसा ही होगा पेपर। बट येस उन्होंने ये कहा था कि अगर ऑनलाइन पेपर इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज कई रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लास होती ही नहीं है, जहाँ पे बहुत मुश्किल से जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं वो फ़ोन पे कुछ हेडफोन रख के, स्पीकर पे फ़ोन को रख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या बच्चे खुद अपने तरफ से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास वहाँ हो ही नहीं रही है। तो उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो ऑनलाइन अपना एग्ज़ाम दे पाएँ। तो इसलिए जो सदियों पुरानी प्रथा चलती आ रही है उसी के हिसाब से आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। 20-25 मार्च से होंगे या अप्रैल से होंगे, वो तो अब जब नेक्स्ट सेशन में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी आएंगे, एक बार वो शायद सेशन में आएंगे, फिर शायद एक बार पोस्टपोन होगा सेशन। ठीक है, फिर हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 2-4 बार अभी और हम लाइव सेशंस को अटेंड करते हैं, हमें पता लग जाए बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट का। ठीक है, तो फिर आपको बता दूंगी मैं जब बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट आएगी, मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, व्हाट्सएप पे आ जाएगी तुम्हारी सीधे डेट शीट। सारे बच्चे हाहाकार मचा देंगे, अरे भैया डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई। ठीक है, तो यू शुड बी हैप्पी भैया, जिस दिन डेट शीट आ जाएगी उस दिन स्ट्रेस मीटर तो वहाँ चला जाना है आपका। तो अभी थोड़ा
रिलीफ भी ले लो, बट यस थोड़ा पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अपनी 21 दिसंबर से जो तैयारी तुम्हारी चल रही थी उसको कोई नहीं रोकेगा, अच्छे से पढ़ते रहो। अगर किसी भी सब्जेक्ट में क्वेरी है, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड यस आई विल कम लाइव, एंड जब मैं लाइव आऊँगी आई विल इन्फॉर्म यू। तो मेरा यूट्यूब कम्युनिटी टैब आप लोग चेक करते रहना, आई इन्फॉर्म यू व्हेन आई बी कमिंग। आज तो नहीं आऊँगी, इट्स क्वाइट लेट टुडे, सो माइट बी पॉसिबल आई विल कम लाइव टुमारो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन। सो ऑल माई टॉर्टोइसेस या टर्टल्स, ठीक है, क्या था, टॉर्टोइस ही तो था, ठीक है। तो अब सब धीरे धीरे कछुए की तरह अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।